सर ये क्लाइमेट कब फर्स्ट टाइम मैनेज किया है, कैसा रिस्पॉन्स? अच्छा रिस्पॉन्स है और जो पब्लिक है काफ़ी लोग देखने आए हुए मैच को और काफ़ी उत्साह है लोगों में। और पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है LHDC के द्वारा और UT एडमिशन के द्वारा। और लद्दाख में काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्लाइमेट की और लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल अगर हमें बनाना है तो हमें ऐसे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे जिसमें खेल के साथ साथ हम क्लाइमेट का भी मैसेज दे सकें। सर क्लाइमेट का अभी बहुत सारा जिस तरह से इनिशिएटिव देख रहे हैं स्पोर्ट्स को लेके, स्पेशली जैसे ग्राउंड बनना एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है। तो सर इस तरह के जब इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो बाहर से कितना पॉजिटिव रिस्पांस आता है, स्पेशली प्लेयर्स से? इससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है और ख़ास तौर से जो हमारी एसोसिएशन है लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो बाहर की जितनी भी इस टाइप की हमारी स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं वो भी इसको प्रमोट कर रही हैं और उनकी तरफ से भी हमें काफ़ी सपोर्ट है। तो ओवरऑल अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो ये सबके लिए इसमें फ़ायदा है। सर ये क्लाइमेट कप जो है बहुत बड़ा हम समझते हैं बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था पहले दिनों में, और ग्राउंड की बात करें अवेलेबिलिटी नहीं रहते थे बच्चों के लिए और बहुत डीमोटिवेट होते थे। तो इस तरह का जब बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत बड़ी उम्मीद भी बढ़ जाती है स्पेशली प्लेयर्स की। तो इस तरह की कप ऑर्गेनाइज और अगले फ्यूचर में क्या क्या और स्ट्रैटेजीज रहेंगे? जी मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए जो है सपना, जो हम लोगों का सपना था वो साकार हुआ है। UT बनने के बाद से जो है इतने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इस तरह के लेवल का यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना ही हमारे लिए बहुत ही एक प्राइड वाला बात है। और मैं समझता हूँ इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इस एल्टीट्यूड पे इतने बड़ा टूर्नामेंट शायद ही हम लोगों ने कहीं सपने में ही देखा होगा। तो आज हकीकत में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर UT बनने के बाद यहाँ पे जो फुटबॉल एस्ट्रोटर्फ बना हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये पूरा ग्राउंड बना है। और यहाँ पे जो है ये क्लाइमेट कप इतने मतलब इस लेवल का टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे हमारे पूरे दिल्ली से भी जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे फुटबॉल के स्टार आइकन बाइचुंग भूटिया जी भी आए हैं और काफ़ी सारे लोगों का इस टूर्नामेंट को लेकर सपोर्ट दिया, एक्सटेंड किया है। हमारे आनंद महिंद्रा जी ने भी जो है इस टूर्नामेंट को सपोर्ट किया है। और हम सबका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि क्लाइमेट कप के ज़रिए जो है पूरे देश को जो है और दुनिया को जो है हम लद्दाख की तरफ से, लद्दाख UT के तरफ से जो है एक मैसेज देना चाहते थे कि ये कार्बन न्यूट्रल लद्दाख जो बनने के लिए जो जा रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का सपना है। और साथ ही साथ जो
क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से जो है लद्दाख को किस तरह का नुकसान पहुंचता है, तो उसके बारे में जो है दुनिया को बताना चाह रहे थे, कि एक मैसेज देना चाह रहे थे कि एक सभी जो है इसमें जो है एक साथ होकर क्लाइमेट से हम लोगों को लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। और मैं आपको आज दावे के साथ कह सकता हूँ, ये पहला इस तरह का टूर्नामेंट होगा जिसमें हमने जेन्युइनली जो है कार्बन फुटप्रिंट्स को जो है बिल्कुल रिड्यूस किया है। इस टूर्नामेंट में जो है आपने देखा होगा हमारे जो जर्सीज पहन रहे हैं प्लेयर्स जो है वो रिसाइकल आइटम से बना हुआ है, और यहाँ पे जो है पेट बॉटल्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, रीयूजेबल बॉटल्स का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। पानी जो है यहाँ के लोकल चश्मे के पानी को जो है यहाँ पे अलग अलग वाटर डिस्पेंसेशन जो है ये फिल्टर्स वगैरह लगा हुआ है, उसी को रीयूज़ में ला रहा है। और यहाँ पे इस टूर्नामेंट्स को प्लेयर्स को भी जो है अपने होटल से यहाँ तक आने के लिए जो है हमारे यूटी के जो है ईवी व्हीकल्स को हमने इस्तेमाल में लाया है। तो ये एक हम लोगों का कोशिश था कि क्लाइमेट कप के नाम से जो है हम दुनिया को एक संदेश देना चाहते थे। तो आज मैं समझता हूँ हम सक्सेस हुए हैं उसमें, और इस क्लाइमेट कप को काफ़ी अच्छा कवरेज मिला है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो हर जगह जो है सभी अप्रिसिएशन कर रहे हैं, और क्यूरियस भी लोग थे कि क्लाइमेट कप क्यों रखा है, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को समझाया तो सभी समझ गए कि हम एक संदेश देने का काम कर रहे हैं इस स्पोर्ट्स के माध्यम से। तो बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, यूटी प्रशासन का इसमें हमारे हेडेड बाय हमारे स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी रविंदर साहब और उनके पूरे टीम का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने सेक्रीफाइस करके इस क्लाइमेट कप को सक्सेस बनाने के लिए काम किया है। यहाँ के फुटबॉल एसोसिएशंस के लोगों ने काम किया है, और यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स ने जो है जेन्युइनली जो है बहुत मतलब वॉलंटियरली बहुत अच्छा काम किया है। तो सभी के कलेक्टिव एफर्ट से जो है इस टूर्नामेंट को हम सक्सेस कर पाए, और आने वाले दिनों में हम सबको यही उम्मीद है हम इससे भी बढ़िया जो है टूर्नामेंट करेंगे। और ये जो क्लाइमेट कप अब ग्रो होने वाला है, काफ़ी सारे लोग जो है अभी से जो है इंटरेस्टेड है कि अगले साल क्लाइमेट कप में जो है सभी पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारा पूरा उम्मीद है, और हमने इसी क्लाइमेट कप के ज़रिए हमारे फुटबॉल्स को भी प्रमोट करना था। हमारे युवाओं को जो स्पोर्ट्स में जो क्षमता रखते हैं उनको आगे लाने की एक कोशिश हमारा था। तो बहुत सारे टैलेंट हंट हुआ है। हमारे लोकल टीम जो यूटी के टीम है उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ के पहला प्रोफेशनल जो फुटबॉल क्लब है उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो बाकी आज फाइनल में जो है दिल्ली का और तिब्बत नेशनल के टीम में हो रहा है। जी सर, लद्दाख में पहली बार जो है इस तरह का कप हम कहेंगे बहुत बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज किया है, और बहुत बड़ा सपना था स्पेशली लद्दाख के प्लेयर्स का, यहाँ के बच्चों का, जिस तरह से एफर्ट्स डालते थे कहीं ना कहीं उसका आउटपुट देखने को नहीं मिलता था। तो आज बहुत उम्मीद है, खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर से टीम आए हैं, मैचेस हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा सपना हम कहेंगे कि वो सफल हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव पे, क्या कहेंगे आगे के इनिशिएटिव्स किस तरह के रहेंगे? मैं ये कहूँगा कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख के लोगों को बहुत सारे सुविधाएं मिलना शुरू हुआ। आप जानते हैं कि फ़ुटबॉल विश्व में सबसे ज़्यादा देश खेलती हैं, 211 देशों में फ़ुटबॉल खेला जाता है। भारत में भी सबसे अधिक संख्या के लोग फ़ुटबॉल खेलते हैं। मुझे खुशी है कि लद्दाख में फ़ुटबॉल इतनी लोकप्रिय है, इतनी अच्छा यहाँ पे फ़ुटबॉल ग्राउंड है, स्टेडियम में इतने सारे लोग हैं। मुझे लद्दाख यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा भरोसा है कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए फ़ुटबॉल के हित में ये काम करेंगे। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से आप देख रहे हैं कि मैं एज ए प्रेसिडेंट, साजी प्रभाकरण एज जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर आए हैं इस फुटबॉल को प्रोत्साहन देने के लिए। और लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन की जो बॉडी है उनके साथ मिल करके लद्दाख में फ़ुटबॉल और अच्छा हो, इसका पूरा कोशिश रहेगा हमारा, और हमारे तरफ से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से पूरा टेक्निकल सपोर्ट रहेगा। सर, लद्दाख के जो प्लेयर में अब कुछ अलग, इतने एल्टीट्यूड पे कुछ अलग टैलेंट नज़र आया आपको इसमें? हाँ, देखिए हाई ऑल्टीट्यूड पे जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और जब ये बच्चे प्लेन में जाकर के खेलते हैं तो उनको एंड्योरेंस का एक एडवांटेज मिलता है। मैं समझता हूँ कि मेरी कल मीटिंग भी हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से। हमने कहा कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लद्दाख के 22 बच्चे जो कि डी लाइसेंस किया है, AIFF डी लाइसेंस पास आउट किया है,
उन 22 डी लाइसेंस यंग कोचेस को AIFF टेक्निकल सपोर्ट दे करके वो आगे C लाइसेंस और B लाइसेंस कर सके, इसकी पूरा प्रयास रहेगा। जब आपके पास मान लीजिए इतने एडुकेटेड कोचेस होंगे, एडुकेटेड रेफरीज होंगे, तो लद्दाख के जो बच्चे फुटबॉल खेलेंगे उनको सही तरह से प्रशिक्षण मिलेगा, उनके खेल में सही रेफरिंग होगी। मैं समझता हूँ कि ये आज की तारीख में आवश्यक है और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये संभव है। अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी खेल को प्रोत्साहन देते हैं, फुटबॉल उनके बहुत प्रिय है और वो चाहते हैं कि हर सांसद अपने इलाका में फुटबॉल को, खेल को एक महोत्सव के रूप से देखे। मेरा पूरा विश्वास है लद्दाख के जो माननीय सांसद है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन ले करके लद्दाख में भी फुटबॉल के हित में खेल महोत्सव करेंगे। सर एक और सवाल करेंगे आपसे, लद्दाख में जिस तरह से कोचेस हैं, बहुत सारे मैन पावर होते हैं, बट उसमें एक लड़की है श्री आंगमो, वो काफ़ी इनिशिएटिव लेती है, वुमेन है, अकेली वो सब कुछ संभालती हैं, तो इस तरह का और वुमेन को किस तरह अपलिफ्ट करना चाहिए स्पोर्ट्स में, किस तरह जिस तरह से वो इनिशिएटिव लेते नजर आए वो काफ़ी काबिल तारीफ है, तो वुमेन को किस तरह से आप अपलिफ्ट करने की सोच रहे हैं? देखिए, इसी पिछले महीना अगस्त में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फीफा वीमेन वर्ल्ड कप हुआ और वहाँ ये बात स्पष्ट हो गया है कि वीमेन मेन की तरह ही फुटबॉल बहुत अच्छा खेल सकते हैं और लोग वीमेन फुटबॉल भी देखना पसंद करते हैं। भारत में भी महिलाओं को मातृशक्ति के रूप से जाना जाता है और जब लद्दाख के जिस महिला के कोच की आपने नाम कहा है, उनकी नेतृत्व में जिस तरह से बाकी महिलाएं, बाकी बहनें आकर के फुटबॉल खेलेगी, मैं समझता हूँ कि लद्दाख के लिए भी एक उन्नयन की संभावना बनेगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के महिला फुटबॉल टीम का जो रैंकिंग है एशिया में 11th है और मेरा ये प्रयास रहेगा लद्दाख के वीमेन फुटबॉलर भी भारत के नेशनल टीम में आकर के भागीदार बने और देश के नाम ऊँचा करें। सर, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत तारीफ किया, खासकर स्टेडियम के बाद, यूटी के बाद, तो ऐसा जो क्लाइमेट का फर्स्ट टाइम हो रहा था, क्या फ्यूचर में भी ऐसे बार बार यहाँ लद्दाख में फुटबॉल का? जी, निश्चित रूप से फ्यूचर में भी लद्दाख में फ़ुटबॉल होगी और मुझे बताया गया है कि इतना आधुनिक स्टेडियम एक लेह में है और एक दूसरा कारगिल में भी एक ग्राउंड, आर्टिफिशियल ग्राउंड बनाया गया है। मैं चाहूँगा कि लद्दाख के दोनों ज़िला में यहाँ के बच्चों को फुटबॉल की इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा में कोई कमी ना रहे, इसकी पूरा प्रयास रहे। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ये काम करेगी। I would like to congratulate them and I also like to congratulate दिल्ली FC, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे एक हाई स्टैंडर्ड फुटबॉल की प्रदर्शन किया। बहुत अच्छा गोल हमें देखने को मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं मैच देखने के लिए, उनको भी आनंद हो रही है। सर, आपका लद्दाख में आना और बहुत सारे युवाओं को जैसे आपको देख के तो एक्स्ट्रा ही जोश आ गया होगा, हम समझते हैं, तो इस तरह का बड़ा कप ऑर्गेनाइज होना, आप क्या बोलेंगे? और स्पेशली यहाँ के प्लेयर्स के लिए, यहाँ टिबेटन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोकल्स भी, तो कब क्या कहेंगे, कितना अच्छा लगा आपको? नहीं, आई थिंक बहुत ही अच्छा ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है इधर का प्लेयर्स लोग को एक अपॉर्चुनिटी, प्लेटफॉर्म देने के लिए और अच्छे टीम्स के साथ compete करने के लिए। मुझे लगता है कि अभी लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन 2 साल से फॉर्म हुआ है, तो और स्पेशली ग्रास रूट यंग बच्चे लोग के लिए ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स, अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सेस टू प्लेइंग ग्राउंड के लिए ईजी होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट वही है, अगर हम लोग एक्सेस ईजी बनाते ग्राउंड में जाके खेलने के लिए, प्लेयर अपने आप ज़्यादा पैदा होता है। तो हम पूरा आशा है, करता हूँ कि लद्दाख में पैशन तो है, इंटरेस्ट तो है, बिकॉज मैं बहुत साल आगे आते समय भी बहुत बच्चे लोग खेलते हुए देखा, बट अभी थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है और आने वाले दिन में मुझे लगता है कि अच्छे प्लेयर्स आएंगे। सर, लद्दाख के जो प्लेयर में इतने एल्टीट्यूड पे कुछ एक्स्ट्रा स्टेमिना वो तो आप लोग का एडवांटेज होता है, तो हाई ऑल्टीट्यूड एक्स्ट्रा स्टेमिना रहता है। हम लोग सिक्किम भी थोड़ा बहुत सारा एरियाज हायर ऑल्टीट्यूड है और एक हायर ऑल्टीट्यूड में खेलना तो एक हमेशा एक एडवांटेज ही रहता है, ऑक्सीजन से लेके फिटनेस से लेके। बहुत वर्ल्ड का जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स वर्ल्ड में, वो लोग हायर ऑल्टीट्यूड में ट्रेनिंग के लिए जाता है, ओलंपिक्स हो या कोई भी फुटबॉल या कोई स्पोर्ट हो, तो डेफिनेटली एक एडवांटेज तो रहता ही है। सर, ऐसे फुटबॉल करने से कि लद्दाख के जो प्लेयर
को, और जो आपके नेशनल लेवल के प्लेयर की नज़र में आएंगे फिर उनको एक स्कोप मिलेगा आपको? मुझे डेफिनेटली लगता है आएंगे, बट ऑब्वियसली अभी तो शुरुआत है, स्टार्ट है। जैसे बोला गया कि आई थिंक स्पेशली यंगर जनरेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करके सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सेस होना ग्राउंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एरियाज़, लोकेलिटी, स्कूल्स, अपना अपना पंचायत एरिया या गांव में ये एक प्लेइंग एरिया जो स्पोर्ट्स का ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड है, वो बनाने से जितने भी बच्चे इसको एनी टाइम जाके खेल सकते हैं, वो एक्सेस करने से बहुत प्लेयर्स निकल आता है। आप यहाँ के यूथ को क्या मैसेज देंगे, स्पेशली फुटबॉल? आई थिंक यहाँ के यूथ लोग फुटबॉल में बहुत पैशनेट है, काफ़ी फिट रहता है बिकॉज अल्टीट्यूड के चलते भी, और मुझे डेफिनेटली उम्मीद है कि जितने भी ज़्यादा बच्चे यूथ लोग खेलेंगे फुटबॉल, उतने ज़्यादा प्लेयर्स इधर से निकल के आएंगे। और साथ साथ लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन और लद्दाख यूटी गवर्नमेंट मिल के इसको प्रमोट करने से मुझे लगता है कि अच्छे प्लेयर्स डेफिनेटली निकल आएंगे। Thank you. You've seen the development of football in Tibetan community for a long time. Yes. How did you see the performance today? I think it's very, very good. Tibetan team, especially national team, I've seen it for the first time, but I've gone to a lot of tournaments of Tibetan tournaments, which was held in Dharamshala as well, and other places. So I think there have been a lot of good players. In fact, my own football club, United Sikkim, had 2-3 Tibetan players playing professionally. So there are a lot of good players. I'm sure with time, a lot of more players are going to come out, and the team will also do well. I request the